ओके फ्रेंड्स, तो जो सिंपल टिश्यूज होते हैं देखा कि हमने दो प्रकार के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। सो नाउ वी विल सी द परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यूज जो हैं वो क्या होते हैं। अब परमानेंट टिश्यू जो है सिंपल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिंपल का डिवीजन पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ेंगे। बाद में हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू में ही परमानेंट टिश्यू पढ़ेंगे जो कि है जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, तो परमानेंट टिश्यू में सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसके पहले इनके फीचर्स पढ़ लें हम कि फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला इनकी जो सेल वॉल है वो थिक हो सकती है, इट कैन बी थिक और थिन। ठीक है, लिविंग और डेड हो सकती है, मैच्योर हो सकती है। ठीक है, इनका जो शेप है सेल्स का वह पॉलीगोनल हो सकता है, फाइबर लाइक हो सकता है, राउंडेड और ओवल हो सकता है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप का इनका शेप हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, सिंपल परमानेंट। प्लीज रिमेंबर कि यहाँ पर हम सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ रहे हैं। डोंट कंफ्यूज बिटवीन द कंपाउंड परमानेंट एंड सिंपल परमानेंट। ठीक है, यहाँ पर हम सिंपल प्लांट टिश्यू की बात कर रहे हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ सेल डिविजन। इन सेल्स में नो पावर ऑफ सेल डिविजन इज प्रेजेंट। सेल डिवीजन की कोई पावर नहीं होती। यह जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है इन्हें ग्राउंड टिश्यू भी कहा जाता है ऑफ प्लांट। क्यों? क्योंकि ये जो ग्राउंड टिश्यू है, यह जो प्लांट के टिश्यू है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं इसे। ठीक है, सेल डिवीजन की कोई पावर नहीं होती। शेप हमने देखा डिफरेंट प्रकार का होता है। इंटरसेल्यूलर स्पेसेस जो हैं प्रेजेंट और एब्सेंट ऑल्सो। ठीक है, कुछ जो सेल्स हैं उनमें यह प्रेजेंट रहता है इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, कुछ में यह एब्सेंट होता है। ठीक है, एंड वन मोर थिंग कि जो वैक्यूल्स हैं वह प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है, तो यह मेन चीजें जो हमने उसमें देखी थी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सेल डिवीजन नहीं होता, सेल डिवीजन होता है, यहाँ पर सेल डिवीजन नहीं होता। वहाँ पर वैक्यूल्स नील होती हैं, यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। वहाँ पर इंटरसेल्यूलर स्पेसेस जो है वह प्रेजेंट नहीं होता, यहाँ पर इंटरसेल्यूलर प्रेजेंट भी हो सकता है इन मोस्ट केसेस। ठीक है, और इस प्रकार से यह हमने देखा। ठीक है, तो मेरे जो परमानेंट टिश्यू है वह 3 प्रकार का होता है। ठीक है, 3 प्रकार का। एक होता है पैरेन्काइमा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं पैरेन्काइमा टिश्यू। पैरेन्काइमा टिश्यू में सबसे पहले हम देखते हैं सेल का शेप किस प्रकार होता है। तो पैरेन्काइमेटस टिश्यू जो है उसमें ओवल, राउंडेड और पॉलीगोनल शेप की जो है सेल्स हो सकती हैं, आइसोडायमेट्रिक होती हैं। ठीक है, लार्ज इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, जो सेल्स के बीच में स्पेस होता है वह काफी लार्ज होता है। ठीक है, सेल वॉल यदि देखें तो ओनली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ठीक है, सेल्यूलोज से बनी होती है, कोई लिग्निन या पैक्टिन जो है इसकी सेल वॉल में नहीं होता। ठीक है, सेल का नेचर जो है, नेचर ऑफ सेल यदि देखें तो दे आर लूजली पैक्ड सेल और लिविंग। ठीक है, लिविंग सेल्स होती हैं ये। ठीक है, उसके बाद इनका यदि हम देखें ऑकरेंस कहाँ पर ये पाई जाती हैं पैरेन्काइमेटस सेल्स, तो यह जो मोस्ट एबंडेंट सेल्स हैं, मोस्ट एबंडेंट टिश्यू जो है प्लांट का वो है पैरेन्काइमेटस टिश्यू। और यह पैरेन्काइमा टिश्यू जो है यह सॉफ्ट पार्ट में, जिस भी सॉफ्ट पार्ट को आप इमेजिन कर सकते हैं प्लांट में, वहां पर ये पाया जाएगा, जैसे कि लीफ। ठीक है, जैसे कॉर्टेक्स ऑफ स्टेम, जैसे पेरिसाइकल ऑफ स्टेम,
ठीक है, जैसे एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस ऑफ स्टेम, जैसे लीफ एंड फ्रूट्स ऑफ स्टेम, सॉरी लीफ एंड फ्रूट्स ऑफ प्लांट। ठीक है, तो इस प्रकार जहां भी सॉफ्ट पार्ट है, मोस्ट एबंडेंट टिश्यू है यह, जैसा कि हमें पता है मोस्ट एबंडेंट टिश्यू है प्लांट का, तो यह जो है सभी जगह यह पाया जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द मोस्ट एबंडेंट टिश्यू ऑफ प्लांट। ठीक, इसका जो प्राइमरी फंक्शन है वह क्या है? इट्स प्राइमरी फंक्शन इज द स्टोरेज ऑफ फूड। यह जो टिश्यू है यह स्टोरेज करता है, प्रोटेक्शन का भी काम है, जैसा कि यह एपिडर्मिस बना रहा है, दैट मीन्स प्लांट की सबसे आउटर लेयर ये फॉर्म कर रहा है, लीफ की एपिडर्मिस बना रहा है, दैट मीन्स सबसे आउटर लेयर जब ये बना रहा है दैट मीन्स इट हेल्प्स इनटू द प्रोटेक्शन। ठीक है, तो यह हमने देखा पैरेन्काइमा टिश्यू के बारे में। सेल का शेप ओवल, राउंडेड, पॉलीगोनल, आइसोडायमेट्रिक with the large intercellular spaces. Cell wall is only made up of cellulose. Nature of cell loosely packed living cells होती हैं। Occurrence तो leaf, cortex, any soft part, ठीक है, तो any soft part जो है it is made up of parenchyma। ठीक है, तो यह parenchymatous cells के बारे में हमने पढ़ा। इसका एक डायग्राम यदि हम बना के देखें तो इस प्रकार से होती हैं, ये लूजली पैक्ड होती हैं, इनके बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेसेस भी काफी लार्ज होते हैं। लेकिन जब हम बात करें एपिडर्मिस के बारे में, तो एपिडर्मिस में जो है वो कॉम्पैक्टली अरेंज होती है विदाउट एनी इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। ठीक है, तो यह जो है, और इसमें जो वैक्यूल्स है वो प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, वैक्यूल्स जो है वह प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं लार्ज साइज वैक्यूल्स आर प्रेजेंट एंड ऑल्सो लार्ज साइज ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो यदि हम यहां देखें तो यह जो है वैक्यूल्स हैं, न्यूक्लियस एंड इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। इंटरसेल्यूलर स्पेसेस काफी लार्ज हैं, आप देख सकते हैं। एंड द सेल्स आर लूजली अरेंज्ड, बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज नहीं है, लूजली पैक्ड हैं। ठीक है, तो यह हमने देखा कि किस प्रकार पैरेन्काइमेटस सेल्स रहती हैं। पैरेन्काइमेटस सेल्स जो हैं तीन प्रकार की हो सकती हैं। ठीक है, सबसे पहला जो है वह है क्लोरेन्काइमा। ठीक है, इसीलिए प्लीज डोंट कंफ्यूज बिटवीन कॉलेन्काइमा एंड क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा इज अ टाइप ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यू, जबकि कॉलेन्काइमा जो है एक डिफरेंट टिश्यू है फ्रॉम द पैरेन्काइमा टिश्यू। क्लोरेन्काइमा टिश्यू जो होता है, क्लोर मतलब ग्रीन, तो क्लोरेन्काइमा जो होता है उसमें क्लोरोफिल कंटेनिंग होता है, और इस प्रकार ऐसे टिश्यू जो हैं वहां पर होंगे जहां पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, जैसे लीफ में। ठीक है, तो क्लोरेन्काइमा टिश्यू जो होते हैं पैरेन्काइमा का मॉडिफिकेशन होता है, जिसमें कि दे कंटेन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वह कंटेन करते हैं। दूसरा जो होता है टाइप वो होता है एरेन्काइमा। एरेन्काइमा जो होते हैं ऐसी पैरेन्काइमेटस टिश्यू होते हैं जिसमें कि काफी जो है एयरी स्पेसेस होते हैं, और इसकी वजह से जो है वो बोयांसी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो बोयांसी किसको जरूरत है? ऐसे प्लांट जो कि पानी में रहते हैं। ठीक है, उन्हें जरूरत है कि वो प्लांट जो है पानी की सतह पर तैरे। तो वो किस वजह से तैर सकते हैं? यदि उनमें काफी ज्यादा स्पेसेस होंगे, एयरी स्पेसेस, तो दे कैन फ्लोट ऑन द वाटर। तो यह जो है ऐसी एरेन्काइमा जो टिश्यू होते हैं वह उन्हें बॉयंसी प्रोवाइड करते हैं बिकॉज दे कंटेन लार्ज एयरी स्पेसेस इन देम। ठीक है, द थर्ड इज प्रोसेनकाइमा। ठीक है, द थर्ड वन इज
ठीक है। प्रोसेनकाइमा ऐसी पैरेनकाइमेटस सेल्स से बने हुए होते हैं टिश्यू जिसके कि दोनों टैपरिंग एंड होते हैं, ठीक है। इट इज एंड इट फॉर्म्स पेरिसाइकल इन सम प्लांट, ठीक है। तो टैपरिंग एंड जब होंगे तो दे फॉर्म प्रोसेनकाइमा, ठीक है। जब सेल्स में क्लोरोफिल पिगमेंट होगा तो दे विल फॉर्म अ मॉडिफिकेशन ऑफ पेरेनकाइमा कॉल्ड एज क्लोरेनकाइमा, ठीक है। जब उसमें एयर स्पेसेस ज्यादा होंगे तो दे विल फॉर्म एज एरेनकाइमा, ठीक है। तो यह हमने पढ़ा पेरेनकाइमेटस टिश्यू के बारे में और यह उसका डायग्राम हमने देखा, ठीक है। अब यदि हम कॉलेनकाइमा टिश्यू पढ़ेंगे तो वह किस प्रकार के होते हैं, ठीक है। कॉलेनकाइमा जो होते हैं टिश्यू, उनका जो सेल शेप होता है वह प्रिज्मेटिक हो सकता है, ठीक है, पॉलीगोनल हो सकता है, ठीक है, और विद लिटिल इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, ठीक है। उसकी सेल वॉल यदि देखें तो वह पेक्टिनाइज्ड होती है, दैट मीन्स उसकी वॉल में पैक्टीन रहता है और इसकी वजह से जो सेल वॉल है इट लुक्स पिटेड, ठीक है। पैक्टीन इनकी सेल वॉल में होता है कॉलेनकाइमा टिश्यू की और इसलिए जो सेल वॉल्स हैं वो पिटेड दिखती हैं, ठीक है। उसके बाद नेचर ऑफ सेल, ठीक है। तो नेचर ऑफ सेल जो है कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं एंड दे आर लिविंग सेल्स, ठीक है। यह सेल भी लिविंग सेल्स होती हैं, ठीक है। अब ऑकरेंस, यह जो, ठीक है, फंक्शन के हिसाब से, ठीक है, हम फंक्शन बाद में पढ़ेंगे। ऑकरेंस जो है यह कहां पर होता है, ऐसी जगह जहां पर कि जो टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे, ठीक है, प्लांट को, जैसे कि टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब इलास्टिसिटी, ठीक है। यह फंक्शन यदि हम पहले पढ़ लें तो हमें ऑकरेंस समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फंक्शन ये क्या प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड द टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब कि इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यदि हम एक लीफ लें और उसका स्टॉक देखें तो हम यदि उसे मोड़ेंगे तो एक पर्टिकुलर जो बैंडिंग है उसकी वह हो पाएगी, वह टूटेगा नहीं सडनली। क्यों नहीं टूटेगा, क्योंकि उसमें काफी इलास्टिसिटी है। यह इलास्टिसिटी जो है वह कोलेनकाइमा टिश्यू प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इट प्रोवाइड्स इलास्टिसिटी और इसलिए यह कहां पर होगा, लीफ स्टॉक, ठीक है। जो लीफ है उसकी डंठल जो है, स्टॉक जो है वहां होगा। फ्लावर के स्टॉक पे यह हो सकता है, ठीक है। फ्रूट्स स्टॉक जो होता है वह इससे बना हो सकता है, ठीक है। तो जहां पर भी टेंसाइल स्ट्रेंथ चाहिए वहां पर यह कॉलेनकाइमेटस टिश्यू प्रेजेंट रहता है, ठीक है। या और इसकी जो वॉल है वह भी थिक वॉल्ड होती है, जबकि यहां पर जो सेल वॉल है वह थिन वॉल्ड होती है, ठीक है। थिन वॉल्ड होते हैं, यह थिक वॉल्ड और लिविंग जो है सेल्स होती हैं, ठीक है। तो इसका हमने पढ़ा कि किस प्रकार से कॉलेनकाइमा टिश्यू होता है। अब हम पढ़ते हैं स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा जो टिश्यू है वह जो है किस प्रकार का होता है, तो यह पॉलीगोनल भी हो सकता है और फाइबर लाइक भी हो सकता है, स्पिंडल शेप्ड हो सकता है, ठीक है, फाइबर लाइक। तो ये पहले हम कॉलेनकाइमा का एक डायग्राम बना ले, सो देन वी गो फॉरवर्ड, ठीक है। यह किस प्रकार का है, देखिए यहां पर पैक्टीन्स जो हैं वो सेल वॉल में हैं, ठीक है। सेल वॉल में पैक्टिनाइज्ड सेल वॉल, ठीक है, फाइन। तो अब हम पढ़ते हैं स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा जो है फाइबर लाइक भी हो सकती हैं, पॉलीगोनल भी हो सकती हैं, ठीक है। तो यह जो सेल है, इनकी जो सेल होती हैं वह होती हैं नॉन लिविंग, ठीक है। तो दे आर थिक वॉल्ड, लिग्निफाइड वॉल्व होती हैं, ठीक है। लिग्निन जो है
डेड सेल्स होती हैं इसकी, ठीक है। तो जो सेल वॉल होती है उसमें लिग्नीन होता है। लिग्नीन एक सीमेंटिक सब्सटेंस है प्लांट के लिए, जो उसे काफी हार्डनेस प्रोवाइड करता है। मैकेनिकल सपोर्ट, जो मेन मैकेनिकल सपोर्ट है प्लांट का, वह जो है स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू से मिलता है, ठीक है। डेड सेल्स होती हैं ये, ठीक है। लिग्निफाइड सेल वॉल होती है और इसलिए थिक सेल वॉल होती है, ठीक है। इनमें जो है नो इंटरसेल्युलर स्पेसेस, ठीक है। अब चूंकि लिग्निफाइड होती है तो ये इनका जो मेन फंक्शन है वह क्या होता है, इनका मेन फंक्शन होता है दे प्रोवाइड द मेन मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट। इट प्रोवाइड्स हार्डनेस, ठीक है। जो हार्डनेस है वह प्रोवाइड करते हैं। तो यू कैन थिंक ऑफ एनी हार्ड, इट वेरी हार्ड part of a plant will be made up of sclerenchyma. For example, यदि हम देखें कि कोकोनट, ठीक है, कोकोनट में आपने देखे होंगे कितने रेशे होते हैं आउटर साइड में, तो दे विल बी फॉर्म्ड ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। वहीं जो नट्स होते हैं, ठीक है, नट्स की शेल्स जो होती हैं दे विल फॉर्म्ड ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। तो जो भी हार्ड सब्सटेंसेस हैं इट विल बी मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू, ठीक है। इसी प्रकार जो लीफ की वेन्स होती हैं, ठीक है, आप देखेंगे आपने यदि कुछ दिन आप एक जो लीफ है उसे यदि रख देते हैं तो थोड़े दिन में जो लीफ का जो बाकी पार्ट है वो चला जाता है, सिर्फ वेन्स उसकी दिखती। वेन्स मतलब जो लीफ में इस प्रकार से, ठीक है, यह जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज वेन्स ऑफ लीफ। तो यह जो वेन्स ऑफ लीफ है इट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। तो इससे क्या क्या बना हुआ होगा, नट शेल्स, फाइबर्स, ठीक है, जो भी फाइबर्स जो प्रेजेंट होते हैं प्लांट से हमें मिलते हैं विल बी मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। उसके बाद लीफ की वेन्स जो हैं इट विल बी मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। तो जो भी हार्ड टिश्यू होते हैं वह बनते हैं स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू से। यह जो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू है दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो होती है स्टोन सेल्स और एक होते हैं फाइबर्स, ठीक है। तो स्टोन सेल्स जो है वो स्क्लेराइट सेल से बनी हुई होती हैं। तो यहाँ पर एक डायग्राम हम बना के देखें तो किस प्रकार से होगी, ओके, ठीक है। इस प्रकार से यह स्क्लेराइड, ठीक है, यह होती है स्टोन सेल्स या स्क्लेराइड्स इनको कहते हैं, और दूसरे होते हैं फाइबर्स, ठीक है। तो यह जो है फाइबर्स बनाते हैं प्लांट में, ठीक है। तो ये फाइबर्स सेल्स होती हैं स्क्लेरेन्काइमा की या स्टोन सेल्स। तो इस प्रकार से दो प्रकार की सेल्स होती हैं, स्टोन सेल्स एंड फाइबर्स, ठीक। तो इस प्रकार हमने देखा पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू के बारे में पढ़ा, ठीक है, ठीक। ओके, एक और बात, जो कोलेन्काइमा टिश्यू होते हैं यह हाइपोडर्मिस फॉर्म करते हैं इन द मोनोकॉट। हाइपोडर्मिस जो है डर्मिस के बाद का एपिडर्मिस के बाद का रीजन होता है प्लांट में। हम आगे जाके एक प्लांट का सेक्शन भी देखेंगे उसमें क्या क्या रीजन्स होते हैं। तो हाइपोडर्मिस बनाता है इन द मोनोकॉट प्लांट्स, जबकि जो स्क्लेरेन्काइमा है वह बनाता है हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकॉट प्लांट, ठीक है। तो यदि आप डिफरेंसेस देखना चाहेंगे तो उसके हिसाब से भी हमारे लिए रेडी है। यदि एक पर्टिकुलर टिश्यू के बारे में आपको पूछा जाता है तो आप वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक। तो इस प्रकार हमने देखा जो परमानेंट टिश्यू है, सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन प्रकार के होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमेटस टिश्यू देखा हमने, मोस्ट एबंडेंट टाइप ऑफ टिश्यू है, लूजली अरेंज्ड सेल्स होती हैं विद द लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेसेस, ठीक है। सेल्यूलोज से बनी थिन वॉल होती है, ठीक है। सॉफ्ट पार्ट
बनाते हैं, स्टोरेज का फंक्शन है इसका मेनली। कोलेनकाइमा का हमने देखा कि कॉम्पैक्टली अरेंज है विद अ वेरी मिनिमम इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, पैक्टिनाइज्ड वॉल होती हैं, एंड इट्स बिकॉज ऑफ दिस यह जो टेंसाइल स्ट्रेंथ या इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती हैं। हाइपोडर्मिस ऑफ मोनोकॉट, लीफ स्टॉक, फ्लावर स्टॉक, यह इससे बना हुआ होता है। स्क्लेरेनकाइमा जो होती है पॉलीगोनल या फाइबर लाइक हो सकती है, इसमें कोई इंटरसेल्यूलर स्पेसेस नहीं होती, ये डेड सेल्स होती हैं, लिग्निफाइड थिक वॉल्स होती हैं इसकी सेल्स की, ठीक है, कोई इंटरसेल्यूलर स्पेसेस नहीं होते। जो भी मेन सपोर्ट हार्डनेस जो है वह प्रोवाइड करता है यह टिश्यू, और इसलिए जो भी हार्ड पार्ट होते हैं प्लांट के स्ट्रक्चर्स के वह बनते हैं स्क्लेरेनकाइमा से, जैसे नट शेल्स, फाइबर्स, ठीक है, वेन्स ऑफ लीफ, दीज आर ऑल मेड अप ऑफ द स्क्लेरेनकाइमा। ठीक, सो नाउ वी विल सी द परमानेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जो कि नेक्स्ट हम देखेंगे, जो कि ट्रांसपोर्ट टिश्यू भी हैं प्लांट के। तो इन द नेक्स्ट पार्ट विल सी द परमानेंट टिश्यू कॉम्प्लेक्स टाइप। ठीक है, तो हमने अभी पढ़ा ग्राउंड टिश्यू के बारे में, वह टिश्यूज जो कि मेन स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं किसी भी प्लांट का। अब हम देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट का सेल स्ट्रक्चर है, किन सेल से बना हुआ है, किस प्रकार से है, उस पर आधारित हमने देखा था सिंपल एंड कंपाउंड टिश्यू, फिर सिंपल में मेरिस्मेटिक एंड परमानेंट, फिर कंपाउंड में वेस्क्यूलर टिश्यू। के अलावा हमने देखा था कि फंक्शंस के बेसिस पर तीन प्रकार के हैं, प्रोटेक्टिव या डर्मल टिश्यू, ठीक है, सेकंड वेस्क्यूलर या ट्रांसपोर्टिव टिश्यू, एंड द थर्ड इज ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू, फिर हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टिव टिश्यू या फिर ट्रांसपोर्टिव टिश्यू या वेस्क्यूलर टिश्यू। तो इस प्रकार दोनों ही जो आधार पे हमने डिवाइड किया है उसके आधार पर हम टिश्यूज के बारे में पढ़ लेंगे। प्रोटेक्टिव टिश्यू जो होते हैं, एक होता है एपिडर्मिस। प्रोटेक्टिव टिश्यू वह जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, उन्हें कहेंगे हम प्रोटेक्टिव टिश्यू। ठीक है, प्रोटेक्टिव टिश्यू जो है वो एपिडर्मिस से फॉर्म होता है और दूसरा है कॉर्क ऑफ कैम्बियम। ठीक है, एपिडर्मिस क्या होती है? एपिडर्मिस जो है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ऑल द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट। ठीक है, समझ रहे हैं बात? जो प्लांट्स के एरियल पार्ट हैं, जो कि बाहर है जमीन से हवा में, उन्हें एरियल पार्ट कहा जाएगा, जैसे कि लीफ है, जैसे कि ब्रांचेस ऑफ ट्री है, जैसे कि स्टेम है, जैसे कि फ्लावर्स है, फ्रूट्स है। तो यह सभी पार्ट कहलाएंगे एरियल पार्ट्स। उनकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वह फॉर्म होती है एपिडर्मिस के द्वारा। एपिडर्मिस जो होती है वह कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स से फॉर्म होती हैं, अरेंज पैरेनकाइमेटस सेल। जो पैरेनकाइमा टिश्यू होती हैं उनकी सेल्स जो हैं जब कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं तो वह एपिडर्मिस बनाती हैं। साथ ही देयर सेल वॉल इज डिपॉजिटेड विद अ फैटी सब्सटेंस विच इज कॉल्ड एज क्यूटिन, and it forms the outer layer of epidermis called as cuticle. यह जो क्यूटिकल होती है इट इज वाटरप्रूफ लेयर, और इसलिए किसी भी प्लांट की जो ये वाटरप्रूफ लेयर है उसे बहुत ज्यादा जो है मॉइस्चर से या वाटर लॉस नहीं होने देती। साथ ही बाहर यदि बहुत ज्यादा वाटर हो तो उससे भी इसकी यह क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी इसे। ठीक है, तो इसकी खास बात यह है एपिडर्मिस कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स होती हैं विद नो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। ठीक है, साथ ही दे आर डिपॉजिटेड विद द क्यूटिन विच फॉर्म अ लेयर, वाटरप्रूफ लेयर इज कॉल्ड एज क्यूटिकल। ठीक है, तो यह जो है एपिडर्मिस का फंक्शन क्या रहता है, इट प्रोटेक्ट्स ऑल द प्लांट पार्ट फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरमेंट।
ठीक है। तो एपिडर्मिस का क्या काम है? प्रोटेक्शन का काम है। पेरेन्काइमेटस सेल से बनी हुई होती है जो कि कॉम्पैक्टली अरेंज होती है विद नो इंटरसेल्युलर स्पेसेस। यदि यहाँ बनाई जाए सेल्स तो देखिए किस प्रकार बनेगी। इस प्रकार लेयर होती है कॉम्पैक्टली अरेंज सेल की with a fatty layer over them is called cuticle. ठीक है, तो इस प्रकार से एपिडर्मिस होती है। अब ये जो एपिडर्मिस की लेयर होती है मल्टीपल लेयर होती है, ठीक है, किसी भी प्लांट पर, और इस प्रकार यह एपिडर्मिस फॉर्म करती हैं और इस प्रकार यह प्रोटेक्शन का काम करती हैं। ठीक है, उसके बाद ठीक है, ऐसे प्लांट जो कि बहुत ज़्यादा डेजर्ट एरियाज में रहते हैं, ठीक है, जहाँ पर कि वाटर लॉस बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं किया जा सकता, वहाँ पर इस एपिडर्मिस की जो है मल्टीपल लेयर होती है, काफ़ी थिक लेयर होती है, सो दैट जो वाटर लॉस है ट्रांसपायरेशन के थ्रू जो होता है वह बहुत कम हो। ठीक है, तो थिक लेयर इन ज़ीरोफाइटिक प्लांट जैसे कि कैक्टस, ठीक है, तो उनमें यह जो है टू चेक द वाटर लॉस। ठीक है, अब जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स में इस एपिडर्मिस के नीचे बिलो द एपिडर्मिस स्टोमेटा सेल्स पाई जाती हैं। स्टोमेटा जो होते हैं वह किससे फॉर्म होती है? एक स्टोमेटा जो होते हैं एक्चुअली अपर्चर्स होते हैं, ठीक है, एपिडर्मिस में, एंड अपर्चर्स स्लिट लाइक aperture which is slit like and guarded by two kidney cells. ठीक है, तो यह जो है किस प्रकार से होगी देखिए। ठीक है, यह हम स्टोमेटा का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हैं ये एपिडर्मिस सेल है और यह है एक एपर्चर और यह है टू किडनी सेल्स जो कि क्या कर रही हैं, इसे गार्ड कर रही हैं। यह जो टू किडनी सेल्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ दिस एपर्चर। ठीक है, तो दे मेंटेन द क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। तो स्टोमेटा क्या होते हैं? दे आर द स्लिट लाइक aperture below the epidermis which are guarded by the two kidney cells, and these kidney cells are responsible for opening and closing of that stomata. ठीक है, तो यह जब क्लोज हो जाती हैं तो ट्रांसपायरेशन की वजह से जो वाटर लॉस है वह नहीं होता। जब ये ओपन होती हैं तो जो वाटर है वो इवोपरेट हो जाता है। ठीक है, तो स्टोमेटा जो है वो ट्रांसपायरेशन में हेल्प करते हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस की वजह से जो वाटर फॉर्म होता है एक्सेस ऑफ वाटर इवोपरेट हो जाता है। इस इवोपरेशन को ट्रांसपायरेशन कहते हैं और यह जब ट्रांसपायरेशन होता है तो इट क्रिएट्स अ ट्रांसपायरेशन पुल, एक फोर्स प्रोड्यूस करता है और उस फोर्स की वजह से रूट्स से वाटर जो है वह नीचे से ऊपर एब्जॉर्ब होने लगता है। ठीक है, तो एक स्टोमेटा जो है यह एक जानना जरूरी है जो कि डाइकॉट प्लांट में होते हैं। ठीक है, और दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपायरेशन। ठीक, तो एपिडर्मिस हमने पढ़ा कि किस किस प्रकार का होता है, क्या फीचर्स हैं एपिडर्मिस के। अब हम देखते हैं कॉक ऑफ कैम्बियम क्या होता है।
ठीक है। कॉर्क क्या होता है, जो ओल्डर प्लांट होते हैं उसका जो पेरिफेरल टिश्यू है वह कॉर्क फॉर्म करता है। ठीक है, तो पेरिफेरल टिश्यूज ऑफ ओल्डर प्लांट, ठीक है, जो काफी जो है ओल्ड प्लांट है उनका जो स्टेम है उसमें जो पेरिफेरल टिश्यू होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यह एक ट्रांसफर सेक्शन देखें तो यहाँ पे जो पेरिफेरल टिश्यू होता है ठीक है, एंडोडर्मिस के बाद वह बनाता है कॉर्क। ठीक है, ठीक है, तो यह जो है सेकेंडरी मेरिस्टेम से फॉर्म होता है कॉर्क ऑफ कैम्बियम। ठीक है, पेरिफेरल होता है, इसकी जो सेल्स होती हैं आर थिक वॉल्ड एंड डेड सेल होती हैं। ठीक है, इनकी जो वॉल होती है सेल वॉल वो डिपॉजिटेड होती हैं। सेल वॉल आर लाइंड और डिपॉजिटेड विद वैक्सी सुबैरिन। एक वैक्सी सुबैरिन होता है, वैक्सी सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से यह जो है वाटर लॉस प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो अ प्रोटेक्टिव पार्ट। ठीक है, डेड पार्ट है, हार्ड पार्ट है। ठीक है, तो यह जो पार्ट होता है कॉर्क प्लांट का यह लाइट वेट होता है। ठीक है, यह इलास्टिक भी होता है। ठीक है, यह इंसुलेटरी भी होता है, इस पर टेम्परेचर का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इजीली यह जो है इजीली जो फायर है उसे यह कैच नहीं करता और इन सभी फीचर्स की वजह से इसका बहुत ज्यादा कमर्शियल यूज है। और जो बेस्ट क्वालिटी कॉर्क होता है वह ओक प्लांट से प्राप्त होता है और इसका जो है इस कॉर्क को कमर्शियल यूज में लिया जाता है। इसका कमर्शियल यूज जो है वह किस किस में होता है। ठीक है, इसमें इंसुलेटरी बोर्ड बनाने में इसका काम इसको लिया जाता है। ठीक है, इंसुलेटरी बोर्ड बनाने में, साथ ही वाइन बॉटल्स के कैप बनाने में भी इसे यूज किया जाता है, वाइन बॉटल कैप में। ठीक है, बहुत सारा यूज जो है कमर्शियल यूज इस कॉर्क का किया जाता है। तो यह कॉर्क क्या होता है, पेरिफेरल टिश्यू होता है। ठीक है, ठीक, तो यह जो पेरिफेरल टिश्यू है एंडोडर्मिस के बाद जो है जो अंदर की तरफ पाया जाता है कॉर्क, और यह कॉर्क थिक वॉल्ड होता है, सेकेंडरी टिश्यू से फॉर्म होता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम से। ठीक है, सेल वॉल थिक एंड डिपॉजिटेड विद वैक्सी सुबैरिन जो कि इसको लॉस ऑफ वाटर से बचाता है। ठीक है, और यह जो सारी प्रॉपर्टी हैं इसे लाइट बनाती हैं, इलास्टिक बनाती हैं, इंसुलेटरी बनाती हैं। ठीक है, डजंट इजीली कैच फायर और इसलिए इसका बहुत ज्यादा कमर्शियल यूटिलाइजेशन किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा प्रोटेक्टिव टिश्यू कौन से होते हैं प्लांट के। अब हम देखेंगे वेस्क्यूलर टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू ऑफ प्लांट्स।